नमस्कार दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और इस दिन हम लोग भाषण देते हैं, कल्चरल प्रस्तुतियां देते हैं। युवाओं के लिए एक भाषण जरूर होना चाहिए आदिवासी दिवस के मंच पर, तो इसलिए आप ये भाषण दे सकते हैं, लेकिन इस भाषण को बोलने के लिए आपकी आवाज में एक प्रचंड वेग होना चाहिए। शुरुआत कीजिए। आशा की किरण जब निकलती है तो अंधकार को मिटा देती है। प्रचंड भाव से उठी एक आवाज मुर्दा इंसान को जगा देती है। सबसे पहले आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आदिवासी समाज के प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। घर द्वार की देवी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। चमकते सूरज के समान आदिवासी समाज के होनहार युवाओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए यही कहूंगा कि आपके प्रयासों ने समाज को एक पहचान दी है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर कहना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय ने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। आज भी हम संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह गौरव हमें हमारे महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा और स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया। हमारे आदिवासी समाज ने केवल संस्कृति को ही नहीं संजोया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के दौरान भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़े, लोगों को अपनी संस्कृति और विश्वास के साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। आज हमारे समाज के आपसी जुड़ाव की जिम्मेदारी समाज के युवाओं पर है। युवा पीढ़ी ही अपने समाज का उत्थान करती है। इसके लिए मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम नशा उन्मूलन का संकल्प लें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। इसके लिए समाज के हर युवा को शिक्षा का संकल्प लेना होगा। महान समाज सुधारक नेल्सन मंडेला ने एक बात कही है कि शिक्षा ही हमारी दुनिया बदल सकती है। शिक्षित होकर भीतर का विवेक जगाएं। विवेक इंसान को बलवान बना देता है। शिक्षित होकर भीतर का विवेक जगाएं। विवेक इंसान को बलवान बना देता है। ज्ञान का एक दीप ही काफी है जो अज्ञानता का अंधकार मिटा देता है। आदिवासी समाज में आज शिक्षा और जागरूकता की बहुत बड़ी जरूरत है। मैंने देखा है कि आदिवासी समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ठीक है, हम अपने हितों के लिए लड़ें, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सरकार के आगे अपनी मांगे रखें, मगर यह भी कहना चाहूंगा कि बड़ी सफलताओं के लिए हमें खुद की मेहनत के बलबूते उठना होगा। दुनिया में जो लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं वही लोग महान सफलताएं अर्जित करते हैं। ऐसे युवा अपनी कड़ी मेहनत, शिक्षा और जागरूकता से अपने घर, परिवार, समाज को एक नई राह दिखाते हैं। पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। अगर हमें अपना सुनहरा इतिहास कायम करना है तो हमें शिक्षा का संकल्प लेना होगा। इसके साथ साथ हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को हमेशा याद रखें, अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें। भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों से हम प्रेरणा लें कि हम हमेशा एक होकर रहेंगे। आदिवासियों का पौराणिक इतिहास देखा जाए तो आदिवासी एक शक्तिशाली समाज था। आज फिर से अपनी शक्तियों को जगाने की जरूरत है। समाज को बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों की जरूरत है। आदिवासी युवा पीढ़ी ही हमारे समाज की शक्ति है। खुद में जागृति पैदा करें। युवा शक्ति ही समाज को जागरूक करेगी। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है और मैं आशा करता हूं कि हम अपने समाज के प्रहरी बनेंगे। आज आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज आपने मुझे जो सम्मान दिया इसके लिए मैं हमेशा ऋणी हूं। आज का यह कार्यक्रम मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का काम करेगा। यह आप सभी लोगों का प्यार और तालमेल है और कहना चाहूंगा कि यही हम मूल निवासियों की पहचान है। एक बार पुनः इस कार्यक्रम के आयोजकों का आभार और स्वागत, जो आपने समाज को जगाने के लिए इतना विशाल जागृति कार्यक्रम किया। एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों इस तरह से भाषण दीजिए, लेकिन आवाज में आपके दम होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आवाज में दम लेकर आइए। केवल भाषण का पार्ट नहीं होता कि आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपकी आवाज का बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी संचालन की भाषण की विशेष स्क्रिप्ट चाहिए, या आपको लीडर बनना है, आपको नेता बनना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, मंच पर बोलना सीखना हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।